हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो व्हीकल रिलेटेड वीडियो जिन पे काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि सर व्हीकल चलाते टाइम हमको किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना चाहिए या व्हीकल पुलिस किन किन डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि आपको कोई भी व्हीकल, चाहे मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो या फिर गाड़ी हो, तो उसको चलाते टाइम आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ी या फिर अदर कोई भी व्हीकल है तो आपके पास 4 डॉक्यूमेंट तो मस्ट होने ही चाहिए। फर्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस। जो भी व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसकी वैलिडिटी 20 साल होती है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ये जो वैलिडिटी कम हो जाती है, कम वैलिडिटी का फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया ड्राइविंग लाइसेंस। जो भी व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इसके लिए 5,000 रुपये फाइन लग सकता है। सेकंड डॉक्यूमेंट है व्हीकल की आरसी, यानी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये जो व्हीकल की आरसी होती है इसमें व्हीकल के ऑनर की इंफॉर्मेशन और व्हीकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। जैसे कि व्हीकल ऑनर की इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें व्हीकल ऑनर का नाम, फादर नेम, कंप्लीट एड्रेस व्हीकल ऑनर का और व्हीकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जैसे कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मॉडल, मैन्युफैक्चर कब हुआ है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। और इसकी जो वैलिडिटी होती है 15 साल इसकी वैलिडिटी होती है। और अगर आपका जो व्हीकल आरसी है वो एक्सपायर हो गई है तो उसके बाद ये 5 साल के लिए आपको एक्सटेंड करवानी होती है। अगर चेक इन के दौरान व्हीकल आरसी अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए 5,000 रुपये फाइन लग सकता है। थर्ड डॉक्यूमेंट है व्हीकल का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। व्हीकल का वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर चेक इन के दौरान व्हीकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं रहता है तो इसके लिए 2,000 रुपये फाइन लग सकता है। जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है कुछ इस तरीके का होता है, तो ये आपको ओरिजिनल अपने पास रखना है। मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूँ ये फोटोकॉपी दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। तो इसमें डेट भी देख लीजिएगा, ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए, अप टू डेट ये होना चाहिए। तो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम क्या है और इंश्योरेंस नंबर क्या है और यानी कि कब आपका इशू हुआ है, एक्सपायर कब होगा, सब इसमें मेंशन होती है। अगर चेक इन के दौरान आपके पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको 2,000 रुपये का फाइन भरना पड़ सकता है। उसके बाद है फोर्थ डॉक्यूमेंट। फोर्थ डॉक्यूमेंट है पीयूसी सर्टिफिकेट, यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का होता है पीयूसी सर्टिफिकेट। पीयूसी सर्टिफिकेट इस तरीके का होता है, इसमें ऊपर लिख रहा है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट और टेस्ट रिजल्ट ये पास हो गया, वैलिड टिल यानी कब तक के लिए वैलिड है वो इसमें दिखा दिया। बेसिकली दोस्तों ये जो पीयूसी सर्टिफिकेट होता है ये 6 मंथ के लिए भी आप बनवा सकते हो या 1 ईयर के लिए बनवा सकते हो। 6 मंथ का जो चार्ज लगता है इसका वो 50 रुपये चार्ज लगता है और 1 ईयर का 100 रुपये चार्ज लगता है। अगर व्हीकल की चेक इन के दौरान अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं मिलता है तो इसके लिए जो चार्ज है वो 5,000 से 10,000 रुपये चार्ज हो सकता है। ये आपके स्टेट में वेरी करता है। जितने मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं ना, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग चार्ज इनके हो सकते हैं। जितने भी आपके नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है यानी कि जो प्राइवेट व्हीकल है उन सभी के लिए यही डॉक्यूमेंट लगते हैं, यही 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आपका डॉक्यूमेंट के मामले में कोई चालान नहीं कटेगा। अब बात करते हैं कॉमर्शियल व्हीकल की। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट या कॉमर्शियल व्हीकल है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 4 डॉक्यूमेंट तो यही आपके पास होने चाहिए जो मैंने आपको बताए, जैसे कि फर्स्ट हो गया व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेकंड व्हीकल का वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, थर्ड जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, फोर्थ व्हीकल का पीयूसी सर्टिफिकेट यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो 4 डॉक्यूमेंट तो ये आपके पास होने चाहिए। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का होता है। व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट इस तरीके का होता है, इसकी जो वैलिडिटी है
1 ईयर इसकी वैलिडिटी होती है। 5 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दी। 6 डॉक्यूमेंट है व्हीकल का परमिट। आपके पास गाड़ी का परमिट होना चाहिए। परमिट कई टाइप का होता है, जैसे कि हो गया स्पेशल परमिट, टेम्परेरी परमिट और ऑल इंडिया परमिट। अगर आपके पास ऑल इंडिया परमिट है जिसकी वैलिडिटी 5 ईयर है, तो आपके पास एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट किस तरीके का होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है नेशनल परमिट का। तो इसकी जो वैलिडिटी है, जो नेशनल परमिट है, इसकी जो वैलिडिटी है वो है 2024 तक, यानी 5 साल वैलिडिटी है। और ये जो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जो है इसकी वैलिडिटी 1 ईयर। आप नीचे देख सकते हो, इसमें आ भी रहा है, दिस ऑथराइजेशन इज इशूड ऑन 30 दिसंबर 2019 एंड वैलिड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया अप टू 25 दिसंबर 2020। तो यानी 1 ईयर इसकी वैलिडिटी है ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट की। तो यानी अगर आपके पास ऑल इंडिया परमिट है तो आपके पास 1 ईयर का जो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए आपके व्हीकल की टैक्स पेमेंट सर्टिफिकेट। तो आपको इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट या कॉमर्शियल व्हीकल है। तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट बताया मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्हीकल का, सेकंड व्हीकल का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, थर्ड ड्राइविंग लाइसेंस जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस, फोर्थ पीयूसी सर्टिफिकेट व्हीकल का, फिफ्थ फिटनेस सर्टिफिकेट, और 6 हो गया परमिट या ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, और इसमें 7th टैक्स पेमेंट सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास बस है और बस में कंडक्टर है तो उसका कंडक्टर लाइसेंस की भी ज़रूरत होगी। और अगर बड़ी गाड़ी है, बड़ा ट्रक है जिसमें 2 ड्राइवर है, तो दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत होगी। तो ट्रांसपोर्ट या कॉमर्शियल व्हीकल के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट व्हीकल के हो या नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के हो, तो वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट उनमें ऐसा है जो आपके पास ओरिजिनल नहीं है लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास है, तो उस फोटोकॉपी को एप्लीकेबल बनाने के लिए आपको ट्रैफिक गजेटेड ऑफिसर से उसको अटेस्ट करवा लेना है, ताकि आगे जब भी आप उसको कहीं पर दिखाओ, चेक इन करवाने के दौरान उसको दिखाओ, तो वो एप्लीकेबल रहे, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना उठ सके। क्योंकि अगर आप सिंपली फोटोकॉपी को कहीं पर भी दिखाओगे तो वो एप्लीकेबल नहीं है, वो मान्य नहीं है। तो ये काम आपको दोस्तों करना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। और अगर रिप्लाई नहीं कर पाया, आपकी कमेंट ज़्यादा हो गई, तो उन सभी को कंपाइल करके उसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से ऐसी ही जानकारी रेगुलर पाने के लिए, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, अगर मैं अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ की बात करूँ तो व्हीकल रिलेटेड मैंने 105 वीडियो अपलोड कर रखी है, ड्राइविंग लाइसेंस 143 वीडियो अपलोड कर रखी है, और भी बहुत सारी कैटेगरी से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, अगर व्हीकल रिलेटेड वीडियो की बात करूँ तो मैंने इसमें अपलोड कर रखा कि आप अपने व्हीकल पर से लोन किस तरीके से हटा सकते हैं, ऐड किस तरीके से कर सकते हैं, कंटिन्यू किस तरीके से रख सकते हैं, व्हीकल को अदर स्टेट में किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, व्हीकल के एनओसी के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, व्हीकल का चालान ऑनलाइन किस तरीके से देख सकते हैं और किस तरीके से चालान की पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, और व्हीकल परमिट ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट किस तरीके से ऑनलाइन निकाल सकते हैं, पेमेंट जितनी भी पेमेंट आपने अभी तक अपने व्हीकल की काटी है तो उनकी रिसिप्ट ऑनलाइन किस तरीके से निकाल सकते हैं, सारी एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से निकाल सकते हैं, सभी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हीकल रिलेटेड वीडियोज़ को देख सकते हो। अगर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियो की बात करूँ तो मैंने इसमें अपलोड कर रखा है कि आप लर्नर लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, कंडक्टर ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल और डुप्लीकेट रिप्लेसमेंट, इन सभी के रिगार्डिंग भी मैंने ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो इन वीडियो को।
अगर आप ओनली व्हीकल रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे तो सारे वीडियोस में व्हीकल रिलेटेड ही आपको दिखेगी, ठीक है ना। जितने व्हीकल से रिलेटेड वीडियो सब इसमें दिख जाएगा। इसी तरीके जिस कैटेगरी में भी आपका इंटरेस्ट है उस पर जब आप क्लिक करोगे तो सारी वीडियो आपको उसी के रिगार्डिंग दिखेंगी, ठीक है ना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।